देखिए, आज हम बात करेंगे जब दो हिंदू आपसी सहमति से तलाक लेने जाते हैं कोर्ट में, यानी कि सेक्शन 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए जब कोर्ट में जाते हैं, तो क्या जब जो मिनिमम 6 मंथ्स का जो वेटिंग पीरियड होता है, यानी कि जब डाइवोर्स पेटिशन फाइल करते हैं, ये फर्स्ट मोशन तो जब हो गया और उसके बीच में जो मिनिमम 6 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, जो सेकंड मोशन होगा वो 6 महीने के बाद होगा। उसके बाद ही जो सेकंड मोशन होने के बाद ही कोर्ट डिग्री देगा डाइवोर्स। तो 6 महीने का, तो क्या जो 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड है उसको ख़त्म किया जा सकता है फिर नहीं किया जा सकता? क्या वह जो वेटिंग पीरियड है 6 महीने का वो मैंडेटरी है या फिर डायरेक्टरी है? तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट सुनाते हुए अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर में 12 सितंबर 2017 को एक जजमेंट सुनाई है। उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 6 महीने का जो सेक्शन 13B के जो सबसेक्शन 2 में जो ये बताया हुआ है कि 6 महीने की जो मिनिमम 6 महीने की जो वेटिंग पीरियड है वो मैंडेटरी नहीं है, वह डायरेक्टरी है। यानी कि उसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वह उसको वेव ऑफ भी कर सकते हैं जब उनको यह लगता है कि हाँ भाई, जो जो कपल्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ है, उनके साथ आने की, उनकी शादी को, उनको एक होने का कोई चांस ही नहीं। क्योंकि जो 6 महीने का पीरियड होता है वो रीथिंक करने का होता है कि हाँ भाई एक बार दोबारा विचार करें, हो सकता है इनका डाइवोर्स ना हो। लेकिन जब कोर्ट के लगता है कि हाँ भाई इनका ऐसा है कि कोई चांस ही नहीं एक होने के, तो कोर्ट इसमें देख सकता है, इसको वेव ऑफ कर सकता है। लेकिन इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स बताइए जिसको जो कोर्ट जब वे ऑफ करेगा 6 महीने कूलिंग पीरियड को, उसको यह कंसीडर करने होंगे। नंबर वन, जो पीरियड है 6 महीने का, जो फर्स्ट मोशन जो फाइल करेगा, डाइवर्स और म्यूचुअल कंसेंट, जो फर्स्ट मोशन जो फाइल करेंगे दोनों हस्बैंड और वाइफ, तो उसमें वह जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है, 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, इन एडिशन उसके एडिशन में जो 1 साल का जो पीरियड है, यानी कि वह 18 महीने से एक दूसरे से अलग रह रहे हो, वो टाइम पीरियड फर्स्ट मोशन से पहले ही निकल गया हो। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा उनका ये है कि जो ऑल एफर्ट्स है मीडिएशन के, कंसिलिएशन के, वह सब ही बेकार हो गए हो और उनका कोई चांस ही नहीं है कि वह रीयूनाइट हो, एक साथ आए, उनकी शादी को बचाया जा सके, कोई चांस नहीं है। और दो जो पार्टीज है उन्होंने अपने जो कस्टडी से रिलेटेड, जो बच्चे कस्टडी से रिलेटेड है, वो सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो गए हो, एलिमनी से रिलेटेड सब कुछ सॉल्व हो गया, उनके जो पेंडिंग इश्यूज है वह सब सॉल्व हो गए हो। और द वेटिंग पीरियड विल ओनली प्रोलॉन्ग देयर एगनी, यानी कि जब जो वेटिंग पीरियड है 6 महीने का, वो एक तरीके से उनके दुख को बढ़ा ही रहा है। यानी कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा दोनों का, ना ही उनका ये कि हाँ भाई ये दोबारा उनका वह एक हो जाएंगे। मतलब यह उनके लिए नुकसानदायक है, जो 6 महीने का जो वेटिंग है, मिनिमम 6 महीने का वेटिंग पीरियड। तो फिर इसके बाद जो कोर्ट है इन कंडीशन पे विचार करके, इन कंडीशन को कंसीडर करके, कोर्ट के पास जो डिस्क्रिशन पावर है वह जो वे ऑफ पीरियड, जो 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड है उसको वे ऑफ कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट मोशन जो फाइल होगा तो उसके 10-15 दिन बाद, जब उसके 1 वीक के बाद जो पार्टी है, दोनों पार्टी थे, वो एप्लीकेशन लगाएंगे कि इसको हमारा जो पीरियड है इसको वे ऑफ किया जाए, क्योंकि हमारे साथ आने के कोई चांसेस नहीं है। और जो कोर्ट है उसको डिसाइड कर सकता है और उसके 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड है उसको ख़त्म कर सकता है। यानी कि फर्स्ट मोशन के बाद उसके 10-15 दिन बाद ही सेकंड मोशन करवा के उनकी शादी को ख़त्म करके डिग्री ऑफ डाइवोर्स दे सकता है। तो यह कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। धन्यवाद।